हेलो गाइस, आज से हम नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का। ये आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मैं कोई सेलेक्टिव रीजनिंग नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट रीजनिंग के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आपको ये लगे कि हमारा चैनल आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो शेयर कर देना, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और लाइक सब्सक्राइब ये आपको करना है। बेल नोटिफिकेशन दबाओ ना दबाओ आपकी मर्ज़ी। अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसे और लेक्चर लेके आऊँ, वो आपको हेल्प करेंगे, तो आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा रीजनिंग की क्लास। हमने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया वो सिंबल्स का किया है, तो आज हम इसी के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले देखना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या दिया गया है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपका आधा काम तो वही होगा। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। डिवाइड मीन्स एक्स, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आप सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिए। ये आपकी स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले दिया हुआ है डिवाइड मीन मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 4 हो गया लास्ट में। मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 3। उसके बाद दिया हुआ है प्लस मीन्स माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -5। एंड माइनस मीन्स डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड का साइन। आपको फॉर्मूला क्या लगाना, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मैं आपको बता दूँ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब देख लो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या लगेगा। सबसे पहले डिवाइड का लगेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इंटू 4, ये हो गया आपका यहाँ पे 10 माइनस प्लस। उसके बाद लगेगा आपका एडिशन, 19 माइनस 10 इक्वल्स टू 9। ये हो गया आपका आंसर। सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवाइड। क्वेश्चन लिख ले सबसे पहले। अब यहाँ पे इसमें देखो आपको ब्रैकेट भी मिल गई है, डिवाइडेड बाय 19 इंटू 8 प्लस 6। अब यहाँ पे सबसे पहले आप सिंबल लिख लो। मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवाइड, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा डिवाइड बाय 8। माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 15। डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस 19। एंड प्लस मीन्स माइनस, -6। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए आपको करना पड़ा 15 इंटू 3 45 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6। ब्रैकेट सोल्व करनी है आपको। 45 प्लस 19 कितना होता है, 64 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6। अब आपको सोल्व करना है। बोर्ड मास आप लिख के रखा करो साइड में, बोर्ड मास डिवाइड करना है। 64 डिवाइड बाई 8 8 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। आपको यहाँ पे भी वही करना है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख लेनी है अपने क्वेश्चंस की। 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 900 प्लस 90 इंटू में 100। अब आपको सिंबल लगाना है, क्या है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, 90 माइनस 100 प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड बाय, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आएगा प्लस। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए बोर्ड मास के तरीके से। बोर्ड मास सबसे पहले डिवाइड, 900 डिवाइडेड बाई 90, यह आएगा आपका 10 माइनस 100 प्लस 2 इंटू 15। अब होगा मल्टीप्लिकेशन, 30 प्लस 10 माइनस 100। अब होगा एडिशन, 40 माइनस 100, तो ये आंसर आ जाएगा -60। -60 कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है।
मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई छूट जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से टेलीग्राम चैनल खोल दूँगा, वहाँ पे डाउट लेता रहूँगा। वही सबसे पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे लगाना है आपको सिंबल्स में क्या क्या आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 7, प्लस मीन्स डिवाइड 8 डिवाइडेड बाय 40, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, लास्ट है डिवाइड मीन्स माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। वही बोर्ड मास, सबसे पहले आपको सॉल्व करना डिवाइड 8/40 × 7, ये हो जाएगा आपका 56/40। इसको ऐसे भी डिवाइड काट सकते हो, 4 × 2 = 4, 10, 2, 5, तो ये हो जाएगा 7/5। 8 + -2, ये हो जाएगा, पूरे का इकट्ठा ले लो, 5 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, ऊपर हो जाएगा 5 × 8 = 40 + 7 - 10 = 47 - 10 37/5। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको देखो, 5 7 = 35, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें ब्रैकेट आ गई हैं कितनी तरह की, आपको ये सारी ब्रैकेट सोल्व करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही स्टेटमेंट लिखनी है आपको, डबल ब्रैकेट 17 × 12 ब्रैकेट क्लोज -4/2, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज प्लस अगली ब्रैकेट 23 - 6 डिवाइड बाय 0। अब इसमें दे रखा आपको प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे, ये है प्लस। अब यहाँ पे आपको लगाना डिवाइड, उसके अलावा माइनस मीन्स ऐड, यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। डिवाइड बाय मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय। तो आप इसका कुछ भी आंसर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय होगा तो ये 0 ही आएगा। तो आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। अगर आपको अलग से सोल्व करना है तो आप सोल्व भी कर सकते हो। अब ये दूसरी तरह का आया है यहाँ पे, इसमें आपको ये दे रखे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, स्टेटमेंट लिखनी है 30K2Q 3J65। अब Q मीन्स ऐड, यहाँ पे एडिशन, J मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, T मीन्स सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, एंड K मीन्स डिवाइड बाय। 30 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस के 5। वही फॉर्मूला, बोर्ड मास, सबसे पहले डिवाइड 30 डिवाइडेड बाय 2 15 प्लस 3 × 6 18 माइनस 5, 33 माइनस के 5 = 28। ये आपका आंसर होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते हैं, उनको बस आपका टाइम वेस्ट करना होता है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही कंपटीशन कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दे रखे हैं डायरेक्शन के साइन। क्वेश्चन में पूछ रखा है कौन सा विकल्प सही है, मतलब कौन सा आंसर सही है ये वाले सिंबल लगाने के बाद। एरो स्टैंड फॉर एडिशन, आपको हर एक सोल्व करके देखना पड़ेगा। ये आपका है सिंबल, ये है इक्वल्स टू। तो आप देखो लेफ़्ट एरो जो आपका दिखा रहा है वो सब्ट्रैक्शन, तो हम सबसे पहले ही लेके चलते हैं 7 - 43। अपर एरो है डिवीज़न डिवाइडेड बाय 6, लोअर एरो है मल्टीप्लिकेशन 1 = 4।
43 6 से डिवाइड नहीं होता है, तो 43 डिवाइड बाई 6 इंटू 1 का 1 रहेगा, ये 7 में से माइनस होगा। 42 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 6, तो ये इक्वल्स टू 4 के नहीं होगा, तो ये तो आपका नहीं है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। 3 इंटू 6, अपर एरो मीन्स डिवीज़न, डिवाइडेड बाई 2, राइट एरो मीन्स एडिशन, प्लस 3, लेफ्ट एरो मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस 6 इक्वल टू 5। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 6 9, प्लस के 3 12, माइनस 6 इक्वल टू 6 आता है, तो ये भी नहीं है। चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ। 5, लेफ्ट एरो मीन्स क्या था आपका, एडिशन, प्लस सॉरी राइट एरो, 7 माइनस 3, अपर एरो मीन्स डिवीज़न, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। ये भी आपको सबसे पहले यही करना है। 3/2, 5 प्लस के 7 12, माइनस इक्वल्स टू 4। अगर एलसीएम लोगे इसका, 24 माइनस 3, 21/2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी नहीं है। अब बच गया सिर्फ ये, आपको सीधा आंसर लगाना है या फिर सोल्व करना है, वो आप देख लो। चलिए सोल्व ही कर लेते ताकि आपकी प्रैक्टिस तो होगी, एग्ज़ाम थोड़ी ना चल रहा अभी। जब एग्ज़ाम होगा तब डायरेक्ट लगा देना। 2 लोअर एरो मीन्स मल्टीप्लिकेशन इंटू 5, लेफ्ट एरो मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस 6, राइट एरो मीन्स एडिशन, प्लस के 2 इक्वल्स टू 6। 10 माइनस 6 प्लस के 2 इक्वल्स टू 4, प्लस के 2 इक्वल टू 6। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिख लेनी है। 18 T3 P9 S8 R6। ये साइड में जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। अब आपको ये देख लेना कौन सा जो लेटर अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, इनका मीनिंग क्या है। P मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 9 हो जाएगा। R मीन्स प्लस, 8 प्लस के 6। S मीन्स माइनस, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा माइनस। T मीन्स क्या है, डिवाइड, तो 18 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको ये सोल्व करना है। सबसे पहले वही बोर्ड मास का रूल, इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। 18 डिवाइड बाई 3 6 इंटू 9 माइनस 8 प्लस 6, 6 इंटू 9 54, माइनस 8 प्लस 6 क्या आएगा बताओ, बताओ जल्दी से। 54 माइनस 8 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस इक्वल्स टू 52। 54 में से 8 गए, 46 प्लस 6 इक्वल टू 52। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, ये आपको बताना है, मतलब इनकी जो ये साइन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये अगर इनको हम चेंज कर देते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करेगी। तो सबसे पहले आपको यही लिख लेना, 4 इंटू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 14। इक्वल्स टू सेम रहेगा, इक्वल्स टू कभी चेंज नहीं होगा। अब आपको ये हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन में पुटअप करके देखने पड़ेंगे। अब ये आपको चेंज करना, मल्टीप्लाई टू डिवाइड, डिवाइड करोगे तो इक्वल्स टू 14 में से नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका चला जाता है। हाँ आप पुट करके देख लो, अगर आपको पुट करना है मैं करके दिखा देता हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 एंड 4 को भी चेंज करना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 इक्वल्स टू, डिवाइड करने पे नहीं आएगा, 14 आएगा ही नहीं आएगा ये। नेक्स्ट में भी वही है, प्लस की जगह अगर आप डिवाइड लेके आओगे तो ये भी नहीं आएगा, माइनस की जगह प्लस ला के आप देख सकते हो। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, -2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 14। साथ में 2 एंड 6 भी चेंज करने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 प्लस के 6 इक्वल्स टू 14, तो आपका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको चेंज करना है डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन के साथ चेंज करोगे तो नहीं आएगा 0। चलिए करके देखते हैं। 6 इंटू 2 इंटू 3, 2 एंड 3 को भी चेंज करना है। 18 इंटू 2 36, तो ये तो नहीं आया। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई क्या ऑप्शन बाहर है। 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और 2 और 6 को भी चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 इनके 1/3 माइनस 3, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट की तरफ डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 3 कर देंगे तो भी नहीं होगा। 2 इंटू 3 इंटू 6 नहीं होगा ये भी। लास्ट ऑप्शन मल्टीप्लाई 2 माइनस, 2 एंड 3 को भी चेंज करना है। 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। ये फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। तो मैं बहुत लेके आया हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं PDF फॉर्म में शेयर कर दूँगा आपके पास टेलीग्राम पे, लेकिन उसके लिए फिर वो ये आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, साथ में सब्सक्राइब भी करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द अर्थमेटिकल साइंस यील्ड द वैल्यू 0 फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट में, पूरे क्वेश्चन में आपको साइन चेंज करने हैं और इक्वल्स टू फाइनल जो आंसर आएगा आपको 0 लेके आना है। अब आपको वो देखना है किससे होगा, तो इसमें भी आपको चारों के चारों ऑप्शन यूज़ करके देखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें 3 ही दिए हुए हैं। कोई नहीं, हम 3 ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिख लेनी है। 200 साइन को छोड़ दीजिए, 100 300 200 10 240। प्लस मीन्स माइनस, प्लस कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, माइनस सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए। मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई 2 जगह है, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड यहाँ पे ही है 10 प्लस। तो पुट करिए, लगाना आपको यही है फॉर्मूला, बोर्ड मास। 200 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे हो जाएगा 2। 300 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू 10 प्लस 2 माइनस 40, यहाँ से कट जाएगा 2 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 माइनस 40। तो ये कतई 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये आपका हो गया है पहली स्टेटमेंट गलत। अब आप सेकंड ले लीजिए। सेकंड में है प्लस मीन्स माइनस, प्लस कहाँ लगा हुआ है, 100 माइनस 300, और एक लास्ट में है माइनस 40। माइनस मीन्स डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई है 2 जगह पे, प्लस 200 प्लस 200, और लास्ट है डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 2। लगाना आपको ये बोर्ड मास। सबसे पहले ये सोल्व करना है, ये हो जाएगा 20 इंटू 2, 40 माइनस 40 इधर रह गया, ये होगा 200 प्लस 300 माइनस 300, 300 माइनस 300 प्लस 40, ये आपका होगा इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। और आपको यही निकालना था कि कौन सा वैल्यू रखने से, कौन सा साइन रखने से इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू 0 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल। इसमें आपको सिंबल सेलेक्ट करना है, कौन सा आएगा। 5 0 3 5 इक्वल्स टू 20 लेके आना आपको। तीनों मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा, इसको पहले काट दो। बी पॉट की तरफ चलते हैं। माइनस प्लस इंटू 15 5 माइनस 0, यही हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन अभी हमने जो ऊपर किया था, यही क्वेश्चन 2 बार आ गया।
इस क्वेश्चन में तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत आसान से सोल्व हो जाएगा। आपको बस सीरीज बतानी है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा। तो आप हर एक में देख लो, ये है, इसके बाद क्या आएगा, डब्लू, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिख लेनी है 33, 11, 3, 6 इक्वल्स टू 115। अब आपको ये वाले सिंबल लगा के देखने हैं चार ऑप्शन के, इसमें किसकी वैल्यू 115 के बराबर आती है। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन 33 प्लस 6, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन 33 प्लस 11 माइनस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 115। 18, 11, 33 प्लस, तो ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। 33 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के 6। 33 इंटू 11 बाई 3 माइनस 6। 11 इंटू 11 121 माइनस के 6 इक्वल टू 115। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है। 5 + 7 + 2 इक्वल टू 725। आपको ये देखने की जरूरत नहीं, प्लस का निशान है। आपको ये देखना कौन सा और डिजिट सबसे पहले लिखा हुआ है, ये है। ऐसे इसके अंदर है ये, मतलब 2, 3, 1, ये इसने सीरीज़ फॉलो कर रखी, तो आप यहाँ पे भी यही कर दीजिए 4, 3, 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 438, सी। सेम आपको यहाँ पे सिंबल लगाने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, क्लास ज़्यादा ना लंबी करते हुए, तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए ये करवा देता हूँ। जो यहाँ पे स्टार लगा रखे हैं, इनके यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। 5, यहाँ पे आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सिंबल आपको उठा उठा के देखने हैं और कहाँ पे यार लगा के देखना है, किससे वैल्यू इसकी ये वाली आती है, इक्वल्स टू जहाँ पे हो जाएगा दोनों तरफ। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। इंटू, प्लस, इक्वल्स टू, इंटू 30, 25 प्लस के 5, 30। पहला ही ऑप्शन हो गया, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 × 5 इक्वल्स टू 42। 42 किसका होता है, 6 × 7। तो यहाँ पे देखो दोनों में दो ऐड कर रखा है। 56, यहाँ पे भी दोनों में दो ऐड कर रखा है। 72, यहाँ पे दोनों में दो ऐड कर रखा है, तो आप यहाँ पे भी दोनों में दो ऐड कर दोगे। 9 × 10 इक्वल्स टू 90। यार आपका आंसर हो गया। इसमें आपको मास्टर को चेंज करके लिखना है, क्या बनेगा, MASTER। S इज़ रिटन एज H, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए H। अगर आपको ऐसे देखना तीसरे नंबर पे H आएगा, तो तीसरे नंबर पे H इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दोनों आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचे बाकी दो। R एज @ लास्ट में @ इसमें भी नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको पूरा करके देखना है तो आप पूरा कर लीजिए। A एज ट्रायंगल, M एज हैश, T एज $, E एज %, या मिला लीजिए, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। ये वही उसी तरह जो मैंने पहले क्वेश्चन एक कराया था उसी तरह से है। पहले ये लिखा हुआ है, ये और फिर ये, मीन्स 1, 3, 2। माइनस साइन कुछ डिनोट नहीं कर रहा है यहाँ पे भी। 1, 3, 2। आपको यहाँ पे वही लिखना है 8, 4, 0। सेम ईयर, तो ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म।
ये 3 काम करना मत भूलना, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।